हेलो, वेलकम, नमस्ते। पिछली बार जब मैं आपसे मिली थी तब मैंने आपको बोला था कि आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गया तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का डिवोर्स नहीं होगा। और तब मैंने आपको ये भी बोला था कि अगली क्लास में मैं वो दहशत फैलाने वाला टॉपिक लेने वाली हूँ जिसका नाम है टेंसेस। टेंसेस से मुझे मालूम है कि हर कोई बहुत ज़्यादा डरता है, क्योंकि जब भी मैं टेंसेस कहती हूँ तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट सब कुछ दिमाग में आता है और इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ये सबके साथ होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आज मैं आपको एक एक करके टेंसेस समझाऊंगी और कौन सा टेंस कहाँ पे यूज़ करना चाहिए वो भी बताऊंगी, तो हो सकता है कि आपका लॉजिक आज थोड़ा क्लियर हो जाए, क्योंकि मुझे मालूम है रूल आपको आता है। रूल की बात ज़रूर करेंगे, लेकिन रूल के अलावा उसको यूज़ कहाँ करना है, किस सिचुएशन में करना है, वो भी हम सीखेंगे। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं टेंसेस का ये खेल। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये टेंसेस होते क्या है। तो मैंने आपको पिछली बार जब वर्ब सिखाए थे, याद कीजिए, कुछ एक दो क्लासेस पहले हमने वर्ब सीखे थे, और तब मैंने आपको बोला था कि ग्रामर का सबसे ज़रूरी, सबसे महत्व वाला कॉन्सेप्ट जो है वो वर्ब्स हैं, क्योंकि वर्ब से ही टेंसेस आए हैं। टेंसेस को हम वर्ब टेंसेस भी बोलते हैं। तो अगर आपके वो वर्ब्स क्लियर है तो आपको टेंसेस में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि टेंसेस में ना हम वर्ब का फॉर्म कई बार चेंज करते हैं। तो अगर वर्ब आ गए तो ये भी आ गया, ऐसा समझ लीजिए। और वर्ब क्या होते हैं? डूइंग वर्ड्स होते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कोई चीज़ होती हुई हमें दिखाए, कोई प्रक्रिया दिखाए, कोई एक्शन हमें बताए। तो अगर वर्ब्स टेंसेस को बनाते हैं तो टेंसेस क्या करते हैं? टेंस जो है ना वो टाइम से रिलेटेड है। तो टेंस आप यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको किसी चीज का टाइम क्या था, यानी कि वो चीज कब हुई, वो बताना है, इसीलिए आप टेंसेस यूज कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा गलती इंसान की टेंसेस में ही होती है, ये भी मैं जानती हूँ। मेजर मिस्टेक्स इंग्लिश ग्रामर के टेंसेस में ही आते हैं। एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और दूसरा टेंसेस, ये दो कॉन्सेप्ट्स है जो चाहे लोग कितना प्रैक्टिस कर लेते हैं लेकिन उनका क्लियर नहीं होता है। बार बार लिखने में, बोलने में गलतियां करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप एक ही रात में सब कुछ सीख जाने वाले हैं, नहीं, होगा, प्रैक्टिस से होगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर वो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि टेंसेस में टाइप्स क्या क्या है। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि टेंसेस जो है वो टाइम से रिलेटेड है और इसके 3 टाइप्स हैं। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, वर्तमान काल का जो टेंस है जो कि आज के टाइम की बात करता है वो है प्रेजेंट टेंस। पास्ट यानी कि भूतकाल, यानी कि ऐसे टाइम की बात करता है जो चला गया, तो वो है पास्ट टेंस। और फ्यूचर यानी कि भविष्य काल, ऐसे टाइम की बात करता है कि जो अब आएगा, कुछ ऐसा जो भी हुआ नहीं है, शायद आगे जाके होगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस को। हर एक टेंस का एक रूल होता है, क्योंकि हर एक टेंस के अंदर और 4 प्रकार के टेंसेस होते हैं जिनके बारे में मैं जरूर बात करूंगी आपसे। चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ रूल्स का टेबल है, इसका लॉजिक अभी आने वाला है, तो ये देख के डर मत जाइएगा, ठीक है। तो अगर टेंसेस की मैं बात करूं तो आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से, यानी कि उस टेंस से जो कि वर्तमान काल की बात करता है। प्रेजेंट का ही मतलब है वर्तमान, यानी कि अभी, इस वक्त। तो अगर आप इस टाइम की बात करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज या कोई ऐसे इवेंट या कोई ऐसी सिचुएशन की बात करना चाहते हैं जो कि अभी हो रही है, आज के टाइम में, करंट टाइम में, तो आप प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स के और टेंसेस होते हैं। एक होता है सिंपल प्रेजेंट, एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टाइप्स इसीलिए है क्योंकि इन चारों की सेंटेंसेस अलग अलग बनती है और इन चारों का मतलब भी अलग अलग हो जाता है। तो कब कौन सा वाला यूज करना है, पहले वो सीख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की। अब इसके नाम में ही सिंपल है तो ये तो टेंस भी सिंपल होगा। तो सिंपल प्रेजेंट जो है ना वो उन चीज़ों के लिए यूज करते हैं हम जहाँ पे हमें मालूम है कि ये चीज़ हमेशा सच रहने वाली है, या फिर कोई ऐसी आदत है
जो आपकी अभी अभी है, अभी अभी लगी है, या शुरू से कोई आदत है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि अभी हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक्शन अभी चल रहा हो, लेकिन वो चीज़ अभी के टाइम पे हो रही है। जैसे कि मेरी कोई आदत है, रोज़ जिम जाने की आदत है मेरी, तो मैं बोलूँगी आई गो टू द जिम डेली। आपने देखा मैंने वर्ड क्या डाला, डेली। मैं रोज़ जाती हूँ, ये बताने के लिए कि ये मेरी आदत है। तो मैंने क्या बोला, आई गो टू द जिम डेली। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। मैंने आपको एक फैक्ट बता दिया। सिंपल प्रेजेंट जो है ना, वो फैक्ट बताने के लिए ज्यादा यूज होता है। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ भी होती है ना, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये चीज बदलने नहीं वाली है। वैसे ही ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक तरीके का मॉरल है, ये चीज बदलने नहीं वाली है। तो ये क्या है, ये एक तरीके का फैक्ट है, और इसको हम प्रेजेंट में इसीलिए डालते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सिखाने वाली चीज है, इसको हम प्रेजेंट में इसीलिए डालते हैं क्योंकि ये चीज हमेशा सच रहेगी। कल भी सच थी, आज भी सच है, और आगे भी सच रहेगी। तो जब भी मैं इसको सुनूंगी, ये मेरे प्रेजेंट में सच ही रहने वाली है। इसीलिए इसको सिंपल प्रेजेंट में डालते हैं। और मैंने आपको बोला था कि कोई ऐसी चीज जो अभी हो रही है, जरूरी नहीं है कि वो एक्शन अभी चल रहा हो, लेकिन जैसे कोई फीलिंग, जैसे कि मैं कुछ फील कर रही हूं, जैसे मैंने कहा आई फील ग्रेट, तो मैं अभी जो महसूस कर रही हूं वो बताने के लिए मैं सिंपल प्रेजेंट यूज कर सकती हूँ। कई लोग इसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, कई इसको प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं। दोनों तरीके सही हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि जो सिंपल प्रेजेंट है ना, इसके सेंटेंसेस ज्यादातर केसेस में शॉर्ट होते हैं। मतलब ये करना आपके लिए बहुत आसान है। आसान ये इसीलिए भी है क्योंकि इसका जो रूल होता है ना, उसमें वर्ब का रूट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। यानी कि जैसा वर्ब आपको पता है बिल्कुल वैसे ही उसको यूज किया जाता है। जो भी वर्ब आपने सुना है, जैसे कि गो है या डू है या कुछ भी है, तो वो उसी फॉर्म में यूज करते हैं। और इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का बहुत ध्यान रखते हैं। तो अगर मेरे वर्ब को एस या ईएस की जरूरत है, जैसे कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मुझे वर्ब को प्लूरल बनाना है, तो वो मैं सिंपल प्रेजेंट में ध्यान रखूंगी। तो वर्ब का एस और ईएस फॉर्म अगर उसको जरूरत है तो मैं दूंगी, वरना नहीं दूंगी। तो एस ईएस लगता कहाँ है? सिंपल प्रेजेंट की सेंटेंसेस में जो भी प्रोनाउंस ऐसे आते हैं कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। थर्ड पर्सन यानी कि मैं भी नहीं और आप भी नहीं, कोई और हो सकता है। आप और मैं बात कर रहे हैं और हम किसी और की बात कर रहे हैं, और कोई और जो है ना वो सिंगल पर्सन है, एक इकलौता इंसान है। मैं और आप ग्रुप की भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि ग्रुप की बात कर रहे होते तो वो हो जाता थर्ड पर्सन प्लूरल। आप और मैं बात कर रहे हैं और हम एक अकेले इंसान की बात कर रहे हैं, तो वो एक अकेला इंसान हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन है। हम दोनों जिसकी बात करेंगे वो हो गया थर्ड पर्सन, और वो एक है, इसीलिए हम बोलेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो उनके तीन ही प्रोनाउन होते हैं। हो सकता है हम किसी आदमी की बात कर रहे हो सकता है हम किसी औरत की बात कर रहे हो सकता है हम किसी जानवर की बात कर रहे हो। तो ही, शी और इट, ये तीन प्रोनाउन जब आते हैं तो जो वर्ब उसके आगे लगता है ना, वो हमेशा एस और ईएस वाला होगा, यानी कि प्लूरल फॉर्म में होगा। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब तो प्लूरल आएगा ही, ये तो हमने सीखा ही था। तो बस यही तो है रूल। इसीलिए मैंने आपको पहले ही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी सिखा दिया है और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी सिखा दिया है, ताकि आपका टेंस का रूल ना आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। आपको तो पता ही है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, और यहाँ पे बस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट फॉलो कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। मतलब सिंपल प्रेजेंट तो आपको सीखना ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर ही है और कुछ अलग है ही नहीं इसमें। चलो प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे देखो, ये है द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन जो है वो मेरा सब्जेक्ट है, राइजेस जो है वो मेरा एक्शन है। तो द सन था वो एक है ना, इसलिए मैंने क्या किया, राइजेस। सन एक तो वर्ब ज्यादा होगा, राइज प्लस एस। इन द ईस्ट, ईस्ट मेरा ऑब्जेक्ट है। एज सिंपल एज दैट। वैसे ही माई पेरेंट्स, पेरेंट्स जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है और प्लूरल है। अगर वो प्लूरल है तो मेरा वर्ब तो सिंगुलर आएगा। तो अगर वर्ब सिंगुलर डालना है तो मैं बोलूंगी माई पेरेंट्स गो टू द ऑफिस एवरी डे।
इनका टू द ऑफिस जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। एवरीडे मुझे बताता है कि ये रोज की चीज है, यानी कि ये आदत हो सकती है, कोई ऐसी चीज जो अभी सच है वो हो सकती है। तो इसीलिए गो जो है वो सिंगुलर में है, ऑफिस जो है वो ऑब्जेक्ट है और माय पेरेंट्स जो है वो है सब्जेक्ट। और अगर आपको सिंपल प्रेजेंट क्लियर है तो हम जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं एक और टाइप पे, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये वाला ना लोग कई बार गलत तरीके से यूज करते हैं। देखो एक सिंपल लॉजिक समझा देती हूँ कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या, कंटिन्यू का मतलब क्या, कोई ऐसी चीज जो चल रही है, कंटिन्यूअस मतलब चलती जा रही है। तो कंटिन्यूअस किसी भी टेंस में अगर आप देखो तो समझ जाना कि आईएनजी फॉर्म आएगा ही आएगा। इंग्लिश में जो आईएनजी फॉर्म आता है ना वर्ब का, वो हमें दिखाता है कि ये चीज चल रही है। तो हर एक कंटिन्यूअस टेंस में आपका आईएनजी फॉर्म यूज होगा ही होगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। आईएनजी फॉर्म आपको क्यों हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप कोई सेंटेंस देखते हैं और आईएनजी फॉर्म है उसमें तो आप समझ जाएंगे कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर बात करूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लोग यूज बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन कई लोग गलत तरीके से यूज करते हैं। तो हमेशा अपने आप से ये सवाल पूछो कि जिसमें मैं आईएनजी डाल रहा हूं या डाल रही हूं, क्या ये एक्शन अभी हो रहा है, क्या ये चालू है या ये खत्म हो चुका है। क्योंकि अगर खत्म हो चुका है तो आईएनजी फॉर्म नहीं डाल सकते। अगर चल रहा है, अभी मेरे सामने प्रेजेंट की बात कर रही हूं, अगर चल रहा है तो ही मैं उसमें आईएनजी फॉर्म डालूंगी, वरना नहीं डालूंगी। अगर खत्म हो गया है तो मैं नहीं यूज कर सकती। अगर शुरू हो गया है और चल रहा है तो ही यूज कर सकती हूँ। जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो मैंने आईएनजी फॉर्म डाल दिया क्योंकि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं। वैसे ही अगर कोई और मेरी बात करेगा तो क्या बोलेगा, शी इज टेकिंग अ क्लास, या शायद कोई आपकी बात करेगा तो क्या बोलेगा, ही इज या शी इज टेकिंग अ क्लास, क्योंकि आप अभी मुझसे क्लास ले रहे हैं तो ये एक्शन अभी चल रहा है। उसी तरह से हम और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, तो ये हमारा जो एक्शन है ना लर्निंग का, ये चल रहा है, इसीलिए मैं बोलूंगी वी आर लर्निंग इंग्लिश। आपको मालूम है ना कि इज एम आर मैंने 3 अलग अलग क्यों आपको दिखाया, क्योंकि अगर मैं मेरी बात करती हूँ फर्स्ट पर्सन की तो मैंने एम यूज किया, अगर मैं किसी और की बात कर रही हूँ तो मैं इज यूज कर रही हूँ, और अगर मैं हम सब की बात कर रही हूँ तो मैं आर यूज कर रही हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी के अलावा कुछ ध्यान रखना है तो वो इज एम आर का ध्यान रखना है। ये चीज सिर्फ इतनी याद रखो कि अगर आप कोई भी वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ यूज कर रहे हो तो उसके आगे कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब आएगा ही आएगा। बिना ऑक्सिलरी वर्ब आगे डाले आईएनजी फॉर्म यूज करना गलत होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो सही है, लेकिन अगर वर्ब के साथ आईएनजी है तो उसके आगे आपको इजएमआर या और कोई ऑक्सिलरी डिपेंडिंग ऑन द टेंस आपको डालना पड़ेगा। वर्ब का फॉर्म कौन सा यूज होता है, वो फर्स्ट वाला ही, तो गो का गोइंग हो जाएगा, पर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं कौन सा फॉर्म यूज करूं। तो जो भी वर्ब आपको यूज करना है उसके आगे बस आईएनजी लगा दो और उसके पहले इजएमआर लगा दो सब्जेक्ट के हिसाब से, और आपका काम हो गया। पर जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में सीखा था कि यूनिवर्सल चीज है, हैबिट है, या आपकी अभी की कोई फीलिंग है, कोई इवेंट जो अभी है, उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट यूज करते हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत लिमिटेड टेंस है, उसको आप सिर्फ और सिर्फ तब यूज करोगे जब एक्शन चल रहा है। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ग्रामेटिकली तो सेंटेंस सही बनाते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करना सही नहीं है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। चलो प्रैक्टिस करते हैं। अब अगर सेंटेंस है ही इज डांसिंग अलोन, ही कौन, वो, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्योंकि एक इंसान है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक इंसान है, तो मैंने बोला इज। डांसिंग, डांस आईएनजी, अलोन मेरा ऑब्जेक्ट है, ही मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सा सेंटेंस। खुद की बात करूं तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हूं, फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, और अकेली हूं इसलिए सिंगुलर, तो मैं यूज करूंगी एम। आई एम ईट प्लस आईएनजी, ईटिंग। देख रहे हो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आईएनजी डाल रही हूं, आगे डाल रही हूं इजएमआर। जैसी जैसी जरूरत है वैसे वैसे डालूंगी। आई एम ईटिंग
माई डिनर मेरा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? आई, है ना सिंपल। एक और दिखाती हूँ, चलो। अगर मैं बोलूं दे यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल। वी, दे, ये सब वर्ड्स जो होते हैं ना, ये सब जो प्रोनाउंस होते हैं वो एक से ज्यादा इंसान की बात कर रहे होते हैं, तो ये प्लूरल में है। अगर ये लोग प्लूरल है तो इनका ऑक्सिलरी भी तो प्लूरल आएगा। ऑक्सिलरी हो गया आर, और वर्क के साथ लगाया आईएनजी, तो वर्किंग, दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्ट। दे हो गया सब्जेक्ट, और वर्ब तो आपको पता ही है। तो ऐसे यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ आ जाता है तो आप दो बेसिक टेंसेस के टाइप सीख चुके हो प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि सिंपल और कंटिन्यूअस को यूज करना बहुत ही ईजी है। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। हाँ, अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो मुझे आपके साथ और भी बहुत सारी बातें करनी है इस टॉपिक के बारे में, लेकिन वो अब अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में लेके आ रही हूँ इसी टॉपिक की थोड़ी और नई बातें आपके लिए, इसलिए जल्दी जाके वापस आओ, मैं भी आती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।